केस स्टडी का क्वेश्चन देखेंगे 2013 में 4 नंबर का आया हुआ था। केस स्टडी है ये। इसी तरह की केस स्टडी बोर्ड में भी आती है, बहुत सिंपल होती है ये। क्या होता है कि एकदम से हम घबरा जाते हैं और कर नहीं पाते। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, कंसेप्ट का यूज करेंगे। देखो हार्डली मुझे 5 मिनट लगेंगे तो आपको भी 5 ही मिनट लगेंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहना और मैं जितनी बात बता रहा हूँ उसको सुनना, ठीक है, ध्यान से, और नोट डाउन करते हुए चलना। क्या लिखा हुआ है? देयर आर 104 स्टूडेंट इन क्लास 9th and 96 student in class 10th. In a school, in a house examination, the students are to be evenly seated in a parallel row such that no two students are seated in the same class. मतलब इस तरीके से बिठाया गया है कि जैसे ये एक 10th का है तो यहाँ पे फिर ये 9th का है, फिर एक 10th का है तो फिर एक 9th का है, फिर एक 10th का है और एक 9th का है, इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि इस तरीके से किस तरीके से बिठाऊं कि रो में बराबर बराबर स्टूडेंट आ जाए। तो सिंपल सी बात है, देखो हम एलसीएम लेंगे कि एचसीएफ, पहले ये क्लियर होना चाहिए। भाई एक बात बताओ, जब भी हम स्कूल में पढ़ाते थे सर तो बोलते थे लाइन लगा लो। तो जैसे 10वीं के 10 बच्चे हैं, 11वीं के 9 बच्चे हैं, 12वीं के भी 8 बच्चे हैं, तो रो कम बनती थी कि ज़्यादा बनती थी? रो हमेशा कम बनती थी। क्यों? क्योंकि कम रो बनेगी तभी बच्चे एडजस्ट हो पाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि 50-50 हर सेक्शन में बच्चे हैं तो 50 रो बना दी, नहीं। तो दिए हुए नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है 96, इससे भी छोटा नंबर चाहिए हमें, तो मतलब हमें एचसीएफ लेना होगा। क्लियर सी बात है। तो सबसे पहले एचसीएफ ले लेते हैं इसका, किसका? 104 और 96 का। 104 और 96 का एचसीएफ क्यों लिया समझ में आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। 2 से गया 48, 2 से गया 24, 2 से गया 12, फिर 2 से गया 6, फिर ये 2 से गया 3। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 104 को करेंगे तो देखो ये 2 से गया तो कितना आएगा? 52, और फिर इसको 2 से भेजा तो कितना आएगा? ये 26। आई बात समझ में? फिर इसको 2 से भेजा तो कितना आएगा? ये 30। अब 13 इटसेल्फ ऑफ प्राइम नंबर, यहाँ पे 1 आ गया। एचसीएफ लेने के लिए क्या करते थे, मैंने बताया था आपको, दोनों में सिर्फ कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया दोनों में? देखो कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कट करके एक बार लिख दो 2, ठीक है। आगे देखो, फिर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, कट करके लिख दो एक बार, फिर से 2, ठीक है। और फिर तीसरा देखो, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, कट कर दो, कितना बच गया? फिर 2 आ गया। तो एचसीएफ कितना आ गया भाई? 8। मतलब मैक्सिमम कितनी रो बनेगी? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रो ऑफ ईच क्लास, ठीक है। ईच क्लास मतलब दोनों के लिए कितनी बनेगी। तो सर इसको कैसे निकालेंगे? एचसीएफ तो पता चल गया कि भाई 8 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो ये एचसीएफ आया इसको इससे डिवाइड कर दो 104 से। तो देखो 8 तो यहीं पर हो गया, 3 3 3, मतलब 2 2 या 4 2 या 8, बचा क्या? 13 बच रहा है ना। तो अगर मैं 108 को 8 से डिवाइड करूंगा, 108 को 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? ये 30। और इसी तरीके से 96 को भी 8 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा? 12। तो भाई रो तो बनेगी 8। कितनी बनेगी रो? 8, जिसमें से 10वीं के 13 बच्चे लेने होंगे और 12वीं के 9वीं के कितने लेने होंगे? 12। तो टोटल हमारा आंसर कितना आ गया? पहले वाला आंसर कितना आ जाएगा? तो क्या लिखा हुआ है? फाइंड द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे? 13 + 12 मतलब 25। तो टोटल एक रो में कितने बच्चे बैठेंगे? 25, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रो फॉर ईच ऑफ द क्लास, मतलब कितनी रो बनेगी? 25। तो 25 रो बनेगी, जिसमें से 13 9वीं 10वीं के लेंगे और 12 9वीं के लेंगे। आई बात क्लियर हो गई? अब सेकंड पार्ट पूछो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9th इन अ रो। तो क्लास 9th से मैक्सिमम कितने बच्चे आ सकते हैं? तो देखो कितने आ सकते हैं? 12। तो क्लास 9 से मैक्सिमम कितने बच्चे आ सकते हैं? 12। और क्लास 10 से मैक्सिमम कितने बच्चे आ सकते हैं? कितना है? 13। यही आंसर है, हो गया, सिंपल सा है, करके देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो, 104 को और इसको, तो 104 को प्लस 96 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 200, ठीक है। उसी तरीके से 25 को 25 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो ये भी कितना आएगा? 200। मतलब 8 रो बनेगी और प्रत्येक रो में 12वीं के लेंगे 10 और 9वीं के 10वीं के लेंगे 12 बच्चे और 9वीं के लेंगे 13 बच्चे।
तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कितना आसान। लेकिन क्या होता है कि एकदम से केस बेस हम समझ ही नहीं पाते, थिंक नहीं कर पाते। अच्छे से देखना, बहुत वेल डिटेल मैंने समझाया है। वीडियो की लेंथ देख सकते हो, मुश्किल से 5 या 6 मिनट में कंप्लीट हो गया होगा। तो इस तरीके से आप भी एग्जाम में इसको कर लेना। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से देखना, जितनी बात बताई मैंने उसको नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 8 लेक्चर बना चुका हूँ। बहुत डिटेल लेक्चर बनाया है मैंने और बहुत अच्छे से समझाया है। मैं वादे के साथ बोल सकता हूँ, दावे के साथ, कि इससे बढ़िया आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। बस एक बार आप लेक्चर देख के देखो, अपना कीमती समय थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देखो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आई बात समझ में? तो नोट डाउन करो, अगला केस स्टडी करते हैं।